आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि रियल स्टोरी है। ऑब्वियसली मेरी खुद की स्टोरी होने वाली है। कैसे मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट किया था एंड कैसे मेरे को अपना फर्स्ट एवर क्लाइंट मिला था, वो भी पेड क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे रिजेक्शंस मिले थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने इतने, इनफैक्ट अपना टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। और कौन कौन सी चीज़ों में वेस्ट किया है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है। मे भी अगर इससे तुम्हें कोई लर्निंग मिले तो ज़रूर से उसको अपने खुद की जर्नी में अप्लाई करना। ये बात है यार, सबसे पहले कॉलेज में था मैं, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था एंड आई वाज लिटरली अनअवेयर कि मेरे को करना क्या, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। यस, मेरा एक गेमिंग चैनल था जो कि मोनेटाइज था उस टाइम पे भी, एंड मेरे अच्छे खासे चैनल पे व्यूज़ आ रखे थे। इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारी कोलैबोरेशन भी कर ली थी, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा बन रहा था, बट पैसा बन रहा था। बट आई वॉन्टेड कि यार मैं इससे ज़्यादा अर्न करूँ। एंड मेरे को एक चीज़ की स्किल आती थी, मेरे को कॉन्टेंट क्रिएशन आता था, बट ऑब्वियसली अगर मैं किसी और को सर्विस देना चाह रहा हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएट तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि यार मेरे को वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी थोड़ी आती है, इतनी अच्छे से नहीं आती है, बट मेरे को एक चीज आती है, मेरे पास खुद का चैनल का एक्सपीरियंस था। सो आई नो कि भाई कैसे यूट्यूब पे काम करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना एक यूट्यूब मैनेजमेंट सर्विस पिच करी जाए लोगों को, एंड वो मेरे को काफी अच्छे से आता था एंड आई वॉन्टेड कि भाई मैं उसका अच्छा खासा चार्ज कर सकता हूँ। सो मैंने भी तुम्हारी तरह, अगर तुम भी गलती कर चुके तो मैंने भी बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स करना शुरू कर दिए। मैंने एक कोर्स लिया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड वहाँ से मैंने बहुत सारे बल्क में ईमेल्स करने लगे, जैसे पर्सनलाइज ईमेल होते ना, एक टेम्पलेट सा बना लिया था एंड वही मैं सबको भेजने लगा। वैसे ही मैंने इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, फेसबुक, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए एंड डिफरेंट मैं लोगों को पिच करे जा रहा अपनी सर्विसेज। बट बहुत ज़्यादा मेरे को रिजेक्शन आई। रिजेक्शन भी ऐसा नहीं कि किसी ने मेरा पोर्टफोलियो भी मांगा हो, इनफैक्ट जैसी मैंने लिखा उन्होंने पढ़ा, आधे लोग तो पढ़ता ही नहीं थे, और जिन्होंने पढ़ा भी बाय मिस्टेक उन्होंने सीधा नो लिख दिया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। ऑब्वियसली अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो एंड वहाँ से कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है, एंड तुम देखते हो कि तुम्हारे जैसे लोग, मतलब तुम्हारे ही एज के लोग इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही, तो वो चीज़ मेरे को लगती थी मैं कहाँ पे वो चीज़ कर रहा हूँ गलत, और कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। कोई अगर मुझे बता दे तो मज़ा आ जाएगा, बट ऑब्वियसली तब कोई ऐसा सच नहीं था जो कि मेरे को बताए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन बैठा एंड आई डिसाइडेड कि भाई मैं आज पता ही लगा के रहूँगा कि मैं कौन सी चीज़ को बहुत गलत कर रहा हूँ, जो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, क्यों मेरे को एक क्लाइंट भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैं एक गलती बहुत ज़्यादा बड़ी कर रहा था कि मैं टारगेट ही अच्छे से नहीं कर रहा था। मैं किसी को भी उठा के पिच कर दे रहा था, चाहे उसका चैनल अच्छा खासा चल रहा हो या ना चल रहा हो, मैंने उठाया और पिच कर दिया। एंड भाई कोल्ड ईमेलिंग अच्छी होती है, कोल्ड डीएम्स अच्छे होते हैं, बट वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इफ़ यू वांट कि कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड डीएम्स का मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, सो मैं किसी को भी उठा के पिच करने लग गया, मेरे को नहीं पता था कि किसको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है। देन ऐसे करते करते मैंने अपने धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, एंड एक दिन ऐसा आया कि मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि क्यों ना ऐसे लोग पकड़े जिनको सही में ये चीज़ की ज़रूरत है। राइट, मैं किसी को भी ऐसे उठा के पिच नहीं करने वाला हूँ। मैं 1000 लोगों को रीच आउट करने से अच्छा, 200 लोगों को रीच आउट करने से अच्छा, अगर मैं 50 लोगों को भी रीच आउट करूँ, पर वो लोग ऐसे होने चाहिए जिनको सही में मेरी सर्विस की नीड हो। तो मैंने क्या किया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे एक कंप्यूटर मार्केट है, वहाँ पे एक बंदा बहुत फेमस हो गया यूट्यूब पे, उसने बहुत सारे वीडियोस बनाई एंड अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स भी उसकी शॉप पे आए। सो उसके आसपास जो भी दुकान वाले थे, बेसिकली जो पीसी बिल्ड करते हैं, वो वाला उनका पूरा एक मार्केट है। वहाँ पे पीसी बिल्डिंग, गेमिंग गेमिंग पीसीज बनते हैं वहाँ पे बहुत सारे। तो लोगों ने ना वो देख के अपनी खुद की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर हर कोई स्टार्ट कर रहा है तो सबको नहीं पता होता है कि कंटेंट बनाना कैसे है, कौन से टाइप का कंटेंट उन्हें बनाना है, कैसे ग्रो करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप देखा कि हर कोई बना रहा है, किसी ने एडिटर तो रख लिया है, ठीक है, अच्छे खासे एडिट्स हो रहे हैं, बट यूट्यूब पे वीडियोस डालना इज नॉट अबाउट ओनली एडिटिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुमने एडिटिंग अच्छी कर ली तो तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा वायरल हो जाने वाला, नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब में मैटर करती हैं, वेदर इट इज सीटीआर, कीवर्ड्स, एसईओ, टाइप ऑफ कंटेंट, कौन सी पब्लिक को तुम टारगेट कर रहे हो, ये सब मैटर करता है। एंड मैंने सोचा कि यार इन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने वो गैप ढूंढ लिया था एंड मेरे पास एक बहुत बड़ा मेन प्रॉब्लम था जो कि मैं सॉल्व कर सकता था। सो मैंने क्या किया, मैंने हिम्मत करके सारे ही बिजनेसेस के नंबर निकाले, ऑलमोस्ट 10 से 12 के निकाले, एंड मैंने उनको पिच करना शुरू कर दिया।
तब मैंने क्या किया, एकदम मैंने जो उनका पिन पॉइंट था, जो कि उनकी प्रॉब्लम थी, सबको एक चीज़ नहीं चेपी, जो उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम था उसको पकड़ के मैंने सबको मैसेज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो और ये और बेटर हो सकता है। बट उस टाइम पे मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था। सामने से मेरे पास 2-4 रिप्लाई आए कि ठीक है, ओके बताते हैं, ओके ऐसा कुछ। बट एक बंदे ने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये चीज़ तो मेरे को फेस करनी पड़ रही है, मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम तो आ रही है, तो आप मेरे को क्या हेल्प कर सकते हो। मैंने उनको अच्छे से समझाया, उनको वो चीज़ अच्छी लगी। देन उन्होंने मुझसे मांगा कि आपने किसी के लिए काम करा है या नहीं। एंड उस पॉइंट पे भाई मैं एकदम नंब हो गया, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मेरे को क्या बेचना है। मेरे पास किसी का पोर्टफोलियो नहीं था, मैंने किसी के लिए क्लाइंट के लिए काम ऑलरेडी नहीं कर रखा था। बट मेरे पास एक एडवांटेज था, जो था मेरा खुद का चैनल। वहाँ पे मैंने उसको ग्रो कर रखा था। एंड उस मोमेंट पे मैंने अपना चैनल उनको सेंड किया, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे एनालिटिक्स के। एंड उनको वो चीज़ अच्छी लगी कि हाँ भाई, इस बंदे ने अपने चैनल के लिए कुछ कर रखा है, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए भी कुछ तो कर पाएगा एटलीस्ट। तो उन्होंने एक मीटिंग रखी, क्योंकि पास में नहीं था, उन्होंने मुझे बुलाया एंड मैं गया लैपटॉप वगैरह लेके प्रॉपर, और सब उन्होंने मैंने दिखाया, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगी। एंड वहाँ पे पिच करने से मैंने सीधा बोला अपना, मैंने प्राइस बोला एंड उस प्राइस पे उन्होंने फाइनल कर दिया ना, अच्छा खासा प्राइस था। ठीक है, एट दैट मोमेंट मेरे को समझ आया कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास। ठीक है, जो सर्विस तुम पिच करना चाह रहे हो उसकी नीड मार्केट में है, बट अगर तुम एग्जैक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हो, वो तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उन लोगों को टारगेट कर लिया और उनके एग्जैक्ट जो पेन पॉइंट होता है उसको पकड़ लिया ना एक बार, तो तुम उस स्किल को इजीली सेल कर सकते हो। बट इसके बाद भी एक कहानी में ट्विस्ट आता है। मैंने उनके पास 1-2 महीने काम करा, बट फिर क्या हुआ ना भाई, जो गलती फ्रीलांसर्स करते हैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम में, मैंने क्या किया, मैंने उन पर ट्रस्ट कर लिया कि ठीक है यार, मैंने कुछ एक्स अमाउंट मांगा उनसे, तो मैंने कहा कि मैं काम शुरू करता हूँ एंड उसके बाद आप दे देना। उन्होंने कहा कि यार मैं एंड में दूंगा, क्योंकि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनती है, जो भी होता है उनका यार, जीएसटी वगैरह बनता है, तो आप ना, मैं महीने के एंड में आपको पैसे दे दिया करूँगा। आई वाज लाइक ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लाइंट था भाई, मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ बुरा बनूँ। आई वाज लाइक ओके ठीक है, चलता है, और इतनी समझ थी भी नहीं था। फिर क्या हुआ, जैसी पैसे का टाइम आता था ना भाई, वो देने से मना नहीं करता था, टालता था, बहुत टालने लगा। इनफैक्ट 1 महीना पूरा उसने मेरी, जैसे इस महीने मैंने काम किया, उस मंथ का पैसा भी उसने 1 महीने तक और टाल दिया। एंड भाई जब ऐसे करते करते 2.5 महीने हो गए ना, सो आई थॉट कि नहीं भाई, ये क्लाइंट मेरे लायक नहीं है। मैं जितना ज़्यादा इससे पैसे मांग रहा हूँ, जितना ज़्यादा इसका काम करता रहूँगा, ये मेरे को टालता ही रहेगा, और इसको पता है कि मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं काम करूँगा। देन आई थॉट कि यार नहीं, और नहीं हो रहा। मैंने उससे पैसे मांगे, 4-5 बार ही मांगे, बट जब उसने नहीं दिए तो मेरी मजबूरी बन गई कि मैंने उसको छोड़ दिया, सीधा सीधा मैंने मना कर दिया। एंड मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार मेरे 2.5 महीने की मेहनत जो है वो वेस्ट गई है। बट देन आई थॉट कि एटलीस्ट मेरे को एक न्यू लर्निंग मिली है। अगर तुम किसी भी फ्रीलांसर, अगर तुम किसी के लिए भी काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, एडवांस पेमेंट लेना मस्ट है भाई। तुम्हें नहीं पता सामने वाला क्लाइंट कैसा है, क्या वो पैसे देगा या नहीं देगा। आई डोंट से कि तुम 100% ले लो, बट एटलीस्ट 50% एडवांस पेमेंट या 40% एडवांस पेमेंट पहले ही ले लो, काम शुरू करने से पहले। वो अगर नहीं दे रहा तो सीधा बोल दो भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन तुम्हारे पैसे मार ले भाई। एंड बहुत दुख होता है अगर तुम इतनी मेहनत से उसका काम कर रहे हो, प्रॉपर तुमने शिद्दत से वो काम करा, तुम्हें उसके पैसे ना मिले, उसका रिवॉर्ड ना मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। एंड आई विल सजेस्ट यू कि भाई ये वाली चीज़ बिल्कुल दिमाग में डाल लो। काम करो किसी के लिए तो सबसे पहले एडवांस पेमेंट ले लो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जब से मेरे को ये लर्निंग मिली तो मेरे को समझ आ गया कि कैसे पिच करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे अपनी शर्तों पे मेरे को काम करना है। ये नहीं है कि आपने जो बोला ठीक है ऐसा ही होगा, नहीं, अपनी शर्तें भी रखो, अपनी वैल्यू भी रखो, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट क्लाइंट का स्टोरी। बहुत ज़्यादा लंबा था बट मैंने तुम्हें जितना शॉर्ट हो सका मैंने तुम्हें बताया। आई होप तुम्हें इसमें से कोई लर्निंग मिली हो। इफ़ स्टिल यू फील कि भाई तुम्हें कोई डाउट्स है, कुछ तुम मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, तो 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो कुछ ऐसा नॉर्मल डाउट है तो तुम कॉमेंट में भी पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं रिप्लाई दे दूँगा। बाकी बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में और जानना चाहते हो, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, तुम ये वाली या ये वाली वीडियो देख लो, तुम्हारी बहुत कम आने वाली है।